हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 21 से 30 सितंबर तक। अगर आप अपने लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज या मैरिज से रिलेटेड इश्यूज में स्टक महसूस कर रहे हैं और क्लैरिटी और गाइडेंस चाहते हैं तो एक पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं मेरे साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। आपको क्लैरिटी और गाइडेंस ज़रूर मिलेगी इससे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो स्कॉर्पियो, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। The Star with the Page of Swords, the Nine of Cups with the Hanged Man, the Strength with the Ten of Cups। यहाँ तो स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन से सेपरेशन में है, लेकिन अभी भी विश कर रहे हैं, पॉजिटिव हैं फ्यूचर में एक रिकन्सिलिएशन, कमिंग टुगेदर या रिलेशनशिप की वापसी की। यस, आपको सेपरेशन हुए टाइम हो गया है, हील कर रहे हैं, हीलिंग, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, हीलिंग वाली सिचुएशन में है। लेकिन आप पर्सन का स्टॉकिंग करते हैं, अभी भी नज़रें बनाए रखते हैं पर्सन पे, उनकी जानकारी रखते हैं, चाहे ऑनलाइन या दोस्तों से पता करना, ये सारी चीज़ें आप करते हुए दिख रहे हैं। यस, आप पहले जैसे परेशान नहीं हैं, अपने ऊपर आपने बहुत काम किया हुआ है और आप काम कर रहे हैं, मतलब बेटर काम कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ लव कर रहे हैं। लेकिन अभी भी भूले नहीं है, कहीं पे पॉजिटिव हैं कि शायद आगे चल कर के लाइफ में वापस से पर्सन आए, फिर से साथ हो, और स्टॉकिंग कर रहे हैं आप उनका। एक्वारियस हो सकते हैं, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। यहाँ तो आप वेट कर रहे हैं, स्टक हो गई है सिचुएशन आपके पर्सन और आपके बीच। 9 ऑफ कप्स, आपके पर्सन ऐसे इंसान से आप डील कर रहे हैं जो कि खुद के ही सिर्फ फोकस में रहते हैं, उनको सिर्फ अपनी खुशियाँ प्यारी हैं, अपनी लाइफ एंजॉय करना। रिलेशनशिप में रहते हुए भी वो बिजी रहते हैं अपनी को एंजॉय करने में, कैजुअल रिलेशनशिप रखने में, बहुतों से दोस्ती, अटेंशन देना लेना, अपना गुड टाइम स्पेंड करना। रिलेशनशिप में आप हैं, उसकी वैल्यू उनके पास कम है, तो स्टक हो गई है सिचुएशन। और आप समझ नहीं आ रहा आपको कि क्या होगा फ्यूचर से रिलेटेड। आप बहुत बार सोच रहे हैं क्या करना चाहिए, स्टक महसूस कर रहे हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं है, क्योंकि आपका जो पर्सन है वो फोकस्ड है सिर्फ अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशियों पे। ये वाली एनर्जीज है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और पाइसिस हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। तो एक स्टक सिचुएशन से यहाँ डील कर रहे हैं, क्योंकि पर्सन सिर्फ सेल्फ की हैप्पीनेस से खुश है। रिलेशनशिप में रहते हुए भी वो सिंगल वाली एनर्जी में रहते हैं, अटेंशन देना लेना, लाइफ को एंजॉय करना, बस वो यही करते हैं। मतलब रिलेशनशिप में कंसिस्टेंट नहीं रहना, कभी आए कभी गए, बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो करते रहते हैं। जब मन हुआ आए, जब मन हुआ गए, इस तरह से है एनर्जी। यहाँ तो स्ट्रेंथ विद, आप वेट कर रहे हैं पर्सन से कमिटमेंट का, मैरिज का, एंगेजमेंट का। कुछ सिचुएशंस में आप वेट कर रहे हैं पर्सन के घर वालों से यस का। तो बहुत पेशेंटली आप बने हुए हैं सिचुएशन में, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज, एंगेजमेंट, रोका, या उनके घर वालों से यस की उम्मीद लगाए बैठे हैं, और एक पेशेंस वाली वेटिंग में है पर्सन। आप वेट कर रहे हैं ये कमिटमेंट का पर्सन के साथ, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का। लियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में ऑलरेडी मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हैं, वहाँ भी एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए आप बने हुए हैं सिचुएशन में, बने हुए हैं सिचुएशन में। और मेजॉरिटी में अगर अनमैरिड है तो बेसिकली आप वेट कर रहे हैं पर्सन आपसे शादी का कमिटमेंट करे या शादी करे आपसे, इसके लिए आप वेट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स।
स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए, स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए, स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। लास्ट शफल। The Seven of Wands with the Moon, the King of Cups with the Two of Swords, the Magician with the Queen of Wands। यहाँ तो स्कॉर्पियो आपके पर्सन को लग रहा है आपने उनको ब्लॉक किया है, इग्नोर कर रहे हैं इनको, क्योंकि आप कुछ सीक्रेट रख रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं। ये आपके पर्सन को लग रहा है आप चीज़ें छुपा के रख रहे हैं, कोई सीक्रेट है, इसके वजह से आप या तो उनको इग्नोर करते हैं या ब्लॉक करके रखते हैं। कुछ है जो छुपा रहे हैं, जो नहीं मतलब उनको आप बताना चाहते, तो वो वाली एनर्जीज है। एरीज, लियो, सजिटेरियस और पाइसिस हो सकते हैं पर्सन इसीलिए उनको लग रहा है कि आप डिफेंसिव हो जाते हैं, बताते नहीं हैं, बहुत कुछ हिडन में है आपके लाइफ में, सीक्रेट्स है जो आप नहीं चाहते कि वो जाने, इसलिए आप उनको ब्लॉक या इग्नोर, इस तरह वाली एनर्जी से उनके क्वेश्चन या उनके जो क्वेश्चन पूछते हैं आपको जवाब नहीं देते, इग्नोर करते हैं या डिफेंसिव हो जाते हैं, मतलब अड़ियल रवैया उसमें आप अपना लेते हैं। यहाँ तो पर्सन को लग रहा है कि आपका प्यार उनके लिए पहले जैसा नहीं है, अब आप पहले जैसे उनके साथ रोमांटिक पैशनेट नहीं है, प्यार कम हो गया है आपका उनके लिए। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, क्या हुआ, क्रॉस रोड्स पे फील कर रहे हैं, चौराहे पे महसूस कर रहे हैं खुद को, समझ में नहीं आ रहा, एक स्टक वाली सिचुएशन है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, ना इनको रिलेशनशिप में अब निकलते बन रहा है, ना इनको ये समझ में आ रहा है कि रहा जाए कि नहीं, क्योंकि ये आप ही का कार्ड है। आपका जो लव है, आपका जो प्यार है, आपका लिए जो रोमांस पैशन उनके लिए था, वो कहीं पे कम हो गया है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में आप टू साइडेड भी मैरिड हो सकते हैं या मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो एक स्टक वाली एनर्जी है यहाँ पे जो फील कर रहे हैं। लेकिन यहाँ स्कॉर्पियो बहुत अट्रैक्टेड है पर्सन आपसे, मैजिशियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको लाइफ में, बहुत हार्ड, बोल्ड, ब्यूटीफुल आप लगते हैं। एक रिलेशनशिप ये आपके साथ चाह रहे हैं। कुछ के लिए ये टोटली नए पर्सन हो सकते हैं जो आप में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, और कुछ के लिए पुराने सिचुएशंस में एक नई बिगनिंग चाहते हैं, क्योंकि आप इनको बहुत ही ब्यूटीफुल, हार्ड, बोल्ड, अट्रैक्टिव, मतलब ब्यूटीफुल लगते हैं। एरीज हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज या जहाँ भी एक ग्रुप की तरह काम करते हैं वहाँ का रोमांस हो सकता है। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो कुछ में फीमेल बड़ी हो सकती हैं। तो डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग्स की डिज़ायर है, या तो कोई नए पर्सन है या फिर पुरानी सिचुएशंस में एक नई बिगिनिंग की चाहत है। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम स्कॉर्पियो, लाइकली आउटकम स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पर्सन के बीच। लास्ट शफल, the page of wands, the three of cups with the world। तो यस, यहाँ पे देखिए वेरी फ्यू के लिए कोई नया रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप एक नेक्स्ट लेवल में जा सकता है। जैसे दोस्त से आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं, या कोई नया रिलेशनशिप एक साइकिल, जैसे सिर्फ दोस्त हैं या सिर्फ जानते एक दूसरे को, रिलेशनशिप का कुछ है जो बदलेगा, एक साइकिल की क्लोज होकर के एक एंडिंग और एक नई बिगनिंग होगी। लेकिन दोनों कार्ड्स ये पॉजिटिव है, तो कुछ नया पॉजिटिव आपके रिलेशनशिप में आने वाला है। नेक्स्ट लेवल ऑफ रिलेशनशिप कुछ के लिए हो सकती है, कोई नई खास करके अगर आप यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं स्कॉर्पियो, वहाँ पे कमिंग बैक टुगेदर की कार्ड है। और इस बार रिलेशनशिप अगर सिर्फ ये था कि फन टाइम के लिए कर रहे थे, तो उसमें कमिटमेंट आ सकती है, बेटर हो सकती है, स्टेबिलिटी के साथ आ सकती है। तो कुछ पॉजिटिव, एक साइकिल की क्लोजिंग, जैसे दोस्ती से हम रिलेशनशिप में आ गए, या सिर्फ एक दूसरे को जानते थे, पुरानी जान पहचान है, वहाँ से रिलेशनशिप में आ गए, इस तरह वाली भी एनर्जी कुछ के लिए दिख रहे हैं। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ के लिए कोई
नया रिलेशनशिप भी हो सकता है, या तो कोई सोशल मीडिया या सोशल गैदरिंग, वहाँ पे कोई किसी से मिले और एक नई रिलेशनशिप की स्टार्टिंग हो, एक नई साइकिल की स्टार्टिंग हो। तो एक नई साइकिल की स्टार्टिंग दिख रही है आपके और आपके पर्सन के बीच, और कुछ के लिए ये नया सिचुएशन है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगी, कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप होगी। तो ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। तो एक नई साइकिल की शुरुआत होगी यहाँ पे, न्यू बिगिनिंग्स। तो ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड। सॉरी, गाइडेंस। चलिए देखते हैं, गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो अगर आप कुछ सपने देख रहे हैं, चाहे आप पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो सिर्फ सपने नहीं देखना है, उस पर वर्क करें, उस पर एफर्ट करें, उसको प्रैक्टिकली उसको प्लानिंग करें। पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन। तो कोई अगर इशू चल रही थी आपके और आपके पर्सन के बीच, वहाँ कोई समाधान के तरफ, कोई सोल्यूशन के तरफ जाते हुए दिखेगी। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।